सो हेलो गाइस, मैं हूं आपका विश्वास। नमस्ते, आपका यूट्यूब चैनल और मेरे इस वीडियो पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का भी वीडियो हमारे डोरेमोन फैंस के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का हमारा पार्ट 5 है। पूरा 40 मिनट का स्पेशल पार्ट 5 है। आज की टाइमलाइन 15 है। आज मैं आपको 35 पेज दिखाऊंगा। इस पार्ट की टाइमलाइन है 40 मिनट्स का। ये स्पेशल पार्ट 5 होने वाला है। इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग आपको एडवेंचर आगे का पार्ट पता चलेगा। तो प्लीज़ दोस्तों, इस पार्ट को अंत तक वॉच करना यार। प्लीज़ मेरे इस पार्ट को सपोर्ट करना। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। और आप सभी से कहता हूँ, मैंने इस पार्ट को अंत तक वॉच करना, क्योंकि इस पार्ट में भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेनेशन दूंगा। और इस पार्ट में भी आपको बहुत ज़्यादा एडवेंचर्स लगेगा ये पार्ट। और ये पार्ट भी बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। और मैंने इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले हैं। बस यार मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहो, ताकि मैं ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट डोरेमोन और ट्रांसलेटर पे लेते आया हूँ। तो प्लीज़ अपना पावर दिखाओ, क्योंकि आपके हाथ में पावर। और हमारे चैनल को सपोर्ट करो, उसका जरिए हमारे इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, हमारे चैनल कर दें, हमारे चैनल वीडियो को शेयर करना। दोस्तों प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना, क्योंकि आपके पावर के ना हम लोग कुछ नहीं। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो कोई बात नहीं, नीचे दे सब्सक्राइब होने दबा दो, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको डोरेमोन और ट्रांसलेटर से ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के साथ लेटेस्ट वीडियो मिलती ही रहे। तो दोस्तों प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलो आज का हम अपना इंटरेस्टिंग डोरेमोन वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डोरेमोन द मूवी नोबितास न्यू डायनासोर, वो भी सारी पिक्चर्स के साथ, कॉमिक की पिक्चर्स के साथ, मैं आज आपको पार्ट 5 बताऊंगा। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक मैंने आपको सारी एक्सप्लेनेशन दे दी है। आज मैं आपको पार्ट 5 की पूरी एक्सप्लेनेशन दूंगा, वो भी हिंदी में, वो भी बहुत अच्छे से, वो भी एकदम स्टेप बाय स्टेप पिक्चर्स के साथ। तो प्लीज़ इस पार्ट 5 को दोस्तों अंत तक वॉच करना। ये पार्ट 5 भी बहुत ज़्यादा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होना है। तो प्लीज़ यार इस पार्ट को सपोर्ट करना, प्लीज़ सपोर्ट करना और पार्ट 5 पूरा देखना दोस्तों। ये भी बहुत है इंटरेस्टिंग वाला है। तो चलिए आज का पार्ट 5 शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है, पार्ट 4 में ख़त्म किया था हम लोगों ने यहाँ पर, कि डोरेमोन कहता है कि हम लोग को क्यों और म्यू को पास में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जगह इसके लिए सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ये इसे कोई यहाँ पर देख लेगा। और तो इसलिए जब डोरेमोन, नोबिता और उसके फ्रेंड्स पास में जाते हैं, जब डायनासोर का युग होता है, और वहाँ पर एक सुरक्षित जगह ढूंढते हैं जहाँ पर वो लोग क्यों और म्यू को मतलब रख सके, और वो भी सुरक्षित रहे और वहाँ पर मिलने आ सके। और जैसे ही वो लोग आगे जाते हैं एक सुरक्षित जगह की खोज में, तो उन्हें एक डायनासोर दिखता है जिसका नाम टायरानोसॉरस है। और वो एक डायनासोर पर हमला करते हैं। वहाँ पर डोरेमोन और उसके फ्रेंड्स खड़े होते हैं, और वो लोग उससे बच के भागते हैं। पर टायरानोसॉरस ने उन लोगों को देख लिया होता है, और वो उनके पीछे भाग रहा होता है। और नोबिता, आपको पता ही है इतना स्लो है, तो नोबिता गिर जाता है, और उससे एक सेट भी गिर जाता है। वो मॉडल जिससे हम लोग कोई भी पिक्चर डालेंगे, वो एकदम मॉडल में बन जाएगी, वो मॉडल भी उससे गिर जाता है। और अब आगे का देखते हैं। और ये तो जो ग्रीन हैंड्स होता है, वो देख लेते हैं कि नोबिता गिर जाता है पीछे, तो वो उसको उठा के भागने लगता है। और नोबिता कहते हैं नहीं, वो मेरा मॉडल, वो गिर गया। पर जो ग्रीन हैंड्स होता है उसे जल्दी से उठा के भागता है, क्योंकि टायरानोसॉरस बहुत तेज़ है और वो उसके पीछे पड़ा रहता है। तो इसलिए जो नोबिता होता है वो जल्द से जल्द भागते हैं, जो ग्रीन हैंड्स होता है उसे उठा देता है। और फिर नोबिता कहते हैं भागो, जल्दी से भागो। फिर वो दोनों भागने लगते ताकि वो टायरानोसॉरस से बच जाए। और आपको पता ही टायरानोसॉरस कितना ज़्यादा खूंखार है। और अब आगे के सीन में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अब आगे के सीन में चलते हैं, तो दोस्तों हमें ये दिखेगा कि नोबिता बचता है या नहीं। तो अब चलो आगे की सीन को मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए आगे की सीन में आगे बढ़ते हैं। तो ये आगे की सीन में अब आपको दिखाएगा कि जैसे ही नोबिता भाग रहा था, जो टायरानोसॉरस उसके पास आ गया और उसने अपना मुंह खोला, पर वो उसे नहीं पकड़ पाया, क्योंकि नोबिता तब थोड़ा तेज चल रहा है। आपको पता ही, जब नोबिता बहुत ज़्यादा डर में रहता है,
मतलब उसके पीछे कोई पड़ जाता है तो वो भाई मैराथन या जियान सुनी और डेगुसुकी से भी बहुत तेज भागने लगता है। और जो डोरेमोन उसके फैंस होते हैं, जो डोरेमोन होता है उसने टाइम मशीन का पोर्टल खोल लिया था ताकि वो टाइम मशीन में बैठ जाए, और डायनासोर था वो तो टाइम मशीन के अंदर नहीं आ पाएगा। तो डोरेमोन कहते हैं आज जल्दी नोबिता इधर आओ टाइम मशीन में अंदर। तो जल्दी से जल्दी नोबिता डायनासोर से बच के टाइम मशीन में कूद जाता है, और फिर जो डायनासोर होता है वो आगे नहीं पता। और यही पर हमारी विलन की एंट्री होती है। आप देख सकते हैं कि जो विलन है वो हाथ पे सबको वॉच कर रहा है। ये एक लड़की है विलन, और भी बहुत सारे विलन है। पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा इस वीडियो में, पूरे विलन्स की जानकारी दूंगा। ये देख सकते हैं वो विलन जो है वो नोबिता उसके दोस्तों को देख रही है, वो कैसे बच रहे हैं फॉरेस्ट से। और ये हमारी पहले विलन की मतलब वो ये एक लड़की विलन है, और इसका पहला एक्सप्लोजन मैंने आपको दिखा दिया। इसका फेस रिवील तो नहीं, उसके आगे दिखाते हैं वो फिर से मतलब टाइम मशीन से बाहर आ जाता है, क्योंकि तब डायनासोर चले जाता है। और फिर वो लोग ऐसे ही पहले वो लोग थोड़ा सा मज़े करते हैं, घूमते हैं, और वहाँ पर पता ही है वो डायनासोर का युग है, तो बहुत सारे डायनासोर होंगे और इतने ज़्यादा टाइप्स के होंगे जो उन लोगों ने देखे भी नहीं होंगे। तो वहीं वो लोग सैर कर रहे थे, और जो नोबिता होते हैं कहते हैं वाह इतने सारे डायनासोर। फिर डोरेमोन नोबिता उसके सारे फ्रेंड्स वो लोग डायनासोर पर घूमते, कोई ये ब्लू कलर का होता है, वो ऐसे ऐसे मतलब पूरा जंगल घूमते, और इतने बहुत सारे अलग अलग तरह के डायनासोर ढूंढते। पहले वो लोग मस्ती करते हैं और फिर वो पूरे डायनासोर को ढूंढते हैं, और पर उनका काम था कि वो क्यों और को सुरक्षित जगह में पहुंचाए। पर वो पहले मस्ती करने लगे ताकि उन्हें भी थोड़ा आराम मिले। पहले वो जगह को जानना चाहते थे, तो वो घूम फिर के वो पहले, और फिर उन लोगों ने एक जगह वो रेस्ट कर लिया। उन्होंने बैम्बू कॉर्टर से पहले वो डायनासोर के इधर उधर उड़ रहे थे, फिर वो लोग एक जगह पर रुके। और फिर डोरेमोन होता है हम लोग को थोड़ी देर रुकना चाहिए, क्योंकि अगर बैम्बू कॉप्टर की ख़त्म होगी तो हम लोग वापस हमें चलना ही पड़ेगा। तो हमें बैम्बू को 8 घंटे रेस्ट करना होता है। तो वो लोग एक जगह रुक गए थे, और वहाँ पर जो ग्रीन डैस होता है उसका पैर दिख के शायद से जो डोरेमोन होता है वो एक गैजेट निकालते, फिर जो ग्रीन डैस होता है उसका वो पैर उस गैजेट पे निकालता। पता नहीं गैजेट क्या है, ये जापानीज़ लैंग्वेज में तो इतना ज़्यादा समझा नहीं पा रहा, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहता हूँ। पर जैसे ही इसका ऑनलाइन मूवी आ जाएगी सबसे पहले आपको मेरे चैनल पे मिलेगी। तो बस आपको क्या करना है, हमारे चैनल के साथ बने रहना है, ठीक है ना। अब आगे के सीन में दिख रहा है कि आपने को कि डोरेमोन ने एक गैजेट निकाला, उसको उसने ग्रीन डायनासोर का पैर उस पर डाला। और जो नोबिता होता है वो कहते हैं ये क्या कर रहे हो तुम डोरेमोन। और पता नहीं डोरेमोन के ख्याल में कुछ चल रहा है, पता ही। फिर जो डोरेमोन होता है उसने एक और गैजेट निकाला, एक क्लाउड मेकिंग गैजेट, जिससे उसने सारा पूरा एक वाइट कलर का एक लेयर बना दिया क्लाउड का शायद से। और फिर डोरेमोन होता है वो जो ध्यान सुनी होते वो कहते हैं कि ये क्या कर रहे हो तुम। और फिर जो क्या बोलते हैं वो जो डोरेमोन होता है वो शायद से अपना गैजेट इंट्रोड्यूस कराते हैं। जैसे आपको पता ही जब भी डोरेमोन एक न्यू गैजेट निकालता अपनी पॉकेट से तो वो पहले तो इंट्रोड्यूस कराते, तो शायद से वहीं करा रहा होगा जियान और सुनियो और शियोका को। हमें तो नहीं पता क्योंकि वो जापानीज लैंग्वेज है। और आपसे भी एक और बात करूँ कि मैं आपको इसका पूरा PDF फाइल दे दूँगा जब हमारी सारा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। बस हमारे चैनल के साथ बना है, और आप उस सारे पार्ट को एक्सट्रैक्ट करके जिप में वो ट्रांसलेट कर सकते हैं। मैंने भी थोड़ा ट्रांसलेट कर रखा है, एक ट्रांसलेटर ऐप डाउनलोड करना है। और चलिए आगे की बात करते हैं इस पार्ट की। तो उसने एक कुछ तरह के गैजेट निकाले जिससे अंडे बन सकते। तो उन्होंने एक जो डोरेमोन था उसने बहुत सारे अंडे निकाले, कोई ग्रीन ब्लू ऐसी कलर के थे, और उसने एक विसिल निकाली। और फिर जो डोरेमोन था उसने उस विसिल से सारे पता नहीं सारे जो अंडे थे उनको पता नहीं एक लाइन में खड़ा कर दिया और उन्हें आगे बढ़ाते गया। पर जो पिंक डायनासोर होती है वो सोचती है, क्योंकि उन्हें अंडा पसंद होता है डायनासोर को, तो उसने जो पिंक डायनासोर होता है उसने सोचा कि वो अंडा खाने के लिए उसने एक पिंक डायनासोर ने पिंक कलर के ही अंडे को खा लिया। और फिर जो डोरेमोन होता है वो कहते हैं ये क्या, ये खाने के लिए नहीं है। ऐसे मतलब ये फ़नी सीन चल रहा होता है इस बीच में ही पूरे एडवेंचर के।
डोरेमोन कुछ अंडे निकालता है, उन्हें विसल से लगा के एक लाइन में लगा के आगे बढ़ाता है और जो पिंक डायनासोर होता है उसे खा लेता है। फिर जो डोरेमोन होता है वो एक कैंप जैसा एक कैप्सूल निकालता है जो कैंप में बदल जाता है, क्योंकि बहुत शाम हो गई थी और बहुत खतरा रहता है कि वो ये बाहर रात में खड़े रहे। तो उसने एक कैप्सूल निकाला जहाँ पर उसने कैंप रखा और वहीं पे उसने सारे बेड्स बना दिए। और फिर डोरेमोन कहता है कि इस कैंप में तुम लोग जाके रह सकते हो पूरी रात, क्योंकि नीचे अभी बहुत खतरा है, तो कोई नीचे मत रोना, क्योंकि इस समय बहुत सारे डायनासोर खूंखार घूम होंगे। तो उसने एक हॉट एयर बलून निकाला और उसमें ही कैंप थे, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे कमरे थे। बाहर से आपको छोटा दिखेगा पर जो अंदर होता है वो बहुत बड़ा होता है। सुनियो कहता है वाह क्या बात है, और शिव कभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसे कमरे बहुत पसंद है। मतलब लड़कियों को ये होता है ना भाई, हाँ ठीक है ना। ऐसी फिर शाम हो रही थी तो उसने एक होटल बलून निकाला जहाँ पर उसने सबको कहा वहाँ पर ठहर जाओ। और फिर जो नोबिता होता है वो भी सोने चले जाता है ग्रीन डायनासोर के साथ। ग्रीन डायनासोर भी उसके साथ सोता है, पर वो लोग जैसे ही सोते हैं जो ग्रीन डायनासोर होता है वो कुछ देखता है। और ये है हमारे विलन की एंट्री, ये है विलन की एंट्री, हाँ विलन की एंट्री है, हाँ ठीक है। हाँ, अब विलन जो होती है एक लड़की विलन होती है और एक बंदर सा विलन होता है। वो असली में बंदर नहीं होता, वो असली में एक इंसान होता है जो बंदर के रूप में होता है। वो आगे बताऊंगा कि बंदर एक जो बंदर है उसका नाम है जिल, और जो लड़की है उसका नाम पता नहीं क्या है, मैं आगे आपको आगे बताऊंगा। जो लड़की होती है वो सबको देख रही होती है। वो जैसे कि आपको पता है जब ट्रांसफॉर्मर्स उसके पीछे पड़ा होता है वो उसे वो डोरेमोन और उसके फ्रेंड्स को उस टाइम से ही ऑब्जर्व कर रही है वो कैसा रहन सहन उसका। और जो ग्रीन एस होता है उसे शक हो जाता है कि कोई उन पर नज़र रख रहा है। हाँ, उन पर नज़र रख रहा था जो उनकी विलन है, एक बंदर और एक लड़की उन पर नज़र रख रही थी कि वो क्या क्या कर रहे हैं। तो शायद से जो लड़की है वो चाहती है कि वो जो दो डायनासोर है वो उनको अपने कब्जे में कर ले। फिर जो अगला ही दिन होता है वो लोग सुबह उठ जाते हैं और फिर पता है ये मिशन क्या होता है कि क्यों और यूं को उनकी सुरक्षित जगह में पहुंचाना होता है। फिर वो अगले दिन क्या उन लोगों ने हॉट एयर बलून अंदर रखा डोरा ने, और फिर वो एक मैप निकालते हैं जिसमें उसने बहुत सारी जगह पर पॉइंट किया। उसने कहा कि कौन सी सेफ जगह है, वहाँ पर उसने पॉइंट किया और सारे पॉइंट्स ग्लो करने लगे। तो वो डोरेमोन कहता है कि जहाँ पर ये पॉइंट ग्लो कर रहे हैं हमें वहीं पे जाना है, वहीं पे शायद से क्यू और यू को सुरक्षित रख सकते हैं हम लोग। तो वो लोग उस सफ़र में वापस से चलने लगते हैं कि उस नक्शे के द्वारा, जहाँ पर वो नक्शे का था वो कुछ बहुत देर तक चलते रहे ताकि वो क्यू और यू को सुरक्षित जगह पहुँचा पाए। और फिर पता ही है बहुत सारे डायनासोर थे तब के युग में और कहीं से भी कोई भी डायनासोर आ सकता है। तो जैसे जैसे वो चल रहे थे डोरेमोन, नोबिता और ध्यान सुनियो शिजुका जैसे जैसे आगे चल रहे थे उस मैप के हिसाब से जो रास्ता दिया था चल रहे थे। तो डोरेमोन एक मतलब वो देखा क्या बोलते एक चूहा, क्योंकि तब के टाइम में चूहे भी थे, मतलब चूहे नहीं थे उनके जैसे पूर्वज थे चूहे के। तो डोरेमोन को जो भी चूहे की शक्ल दिखती है वो तो उसे चूहा लगता ही है। तो जैसे ही डोरेमोन ने चूहा देखा तो ये क्या, और फिर डोरेमोन जाए बहुत तेज़ भागता है। आपको पता है कि जैसे ही वो चूहा दिखता है वो उससे बचने की कोशिश करता है और वो बहुत तेज़ भागता है। तो जैसे ही वो चल रहे थे डोरेमोन ने उसके पैर के नीचे देखा एक आवाज़ आ रही थी चूहे जैसी, तो उसने देखा तो वो एकदम से भागने लग गया। और फिर वो देखो डोरेमोन पेड़ के ऊपर चल रहा है और फिर जैसे ही वो पेड़ के ऊपर चल रहा है तो उसे पता चला ये क्या, और फिर वो गिर जाता है। ऐसा ही होता है क्योंकि वो चूहा देखता है तो उसे आपको पता ही डोरेमोन को सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है, चूहे से। तो जैसे ही उसने चूहा देखा वो एकदम डर के मारे वो ऊपर भाग गया पेड़ के ऊपर, और जैसे ही उसे पता चला कि ये क्या हुआ, मैं तो ऊपर चढ़ ही नहीं सकता, वो गिर गया। तो आगे आगे फिर से वो चलने लगी। आपको पता है ये बहुत सारा घूमखार जगह है जंगल में, इतने सारे डायनासोर्स होते हैं। और फिर से एक बार टी-रेक्स सामने आ गए, इस बार रेड कलर का था, पिछला बार कुछ और कलर का था, पता नहीं सॉरी। जैसे ही वो लोग टी-रेक्स को फिर से देखते मतलब टायरानोसॉरस को, वो आगे चलते जाते फिर से वो लोग देखते फिर कहते डोरेमोन कुछ करो। फिर जो डोरेमोन होता है वो अपने पॉकेट से कुछ मिलता है सारे गैजेट फेंक के उसे एक गैजेट मिल जाता है। आपको पता ही है मोमो टारो डम्पलिंग जो
कि जो भी चीज़ वो खाएगा वो एकदम स्वीट बन जाएगा, और जिसने भी उसे खिलाया वो उसको लेके बहुत ज़्यादा स्वीट बन जाएगा और वो उसी की बात मानेगा। तो जो डोरेमोन होता है वो मोमोतारो डम्पलिंग एक निकालता है और फिर वो डायनासोर पे के मुंह पे फेंकता है, पर जो डायनासोर होता है उसके मुंह पे नहीं लगता, मतलब मुंह पे लगता है पर तब उसका मुंह खुला नहीं होता, और इसलिए जो डोरेमोन होता है कहता है कि ये तो आखिरी मोमोतारो डम्पलिंग था, अब हम लोग नहीं बचेंगे। तो कहता है भागो। फिर वो एक जो क्यों मतलब एक ग्रीन एस होती है वो खा लेती है वो मोमोतारो डम्पलिंग, जैसी वो डायनासोर के सर से टकरा के गिरता है। तो डोरेमोन ने एक और नया गैजेट निकाला, एक चॉकलेट निकाली। वो चॉकलेट ऐसा गैजेट थी जो भी वो डायनासोर उस चॉकलेट को खाएगा, मतलब पहले उस चॉकलेट को एक इंसान को खाना होता है, और जो इंसान उस चॉकलेट को जो भी डायनासोर को बना खिलाएगा वो उस जैसे हो जाएगा। जैसे अगर पहले जियान ने उस चॉकलेट को खुद खाया और टेरानोसॉरस को खिला दिया तो वो टेरानोसॉरस जैसे बन जाएगा, मतलब टीरेक्स जैसे बन जाएगा। तो इस चॉकलेट का ये काम था कि जो भी वो खाएगा फिर वो दूसरी चीज़ को खिलाएगा वो उस चीज़ जैसे बन जाएगा, कि वो जो दूसरी चीज़ थी वो उस जैसे बन जाएगा। तो उसने चॉकलेट निकाली, उसको हर हिस्से में डिवाइड किया और उसने हर एक आदमी मतलब डियान, सुनियो, नोबिता सबके पास फेंक दी। देख सकते हैं आप चॉकलेट, शायद से जोमा कुछ लिखा है तो शायद से जोमा गैजेट होगा, पता नहीं क्या। फिर जो डोरेमोन होता है पहले वो खुद के लिए फाड़ता है क्योंकि वो सबसे पास होता है डायनासोर के। तो जैसे ही उसने चॉकलेट निकाली उसने फाड़ा और उसने फिर से डायनासोर के मुंह पे फेंका, पर एकदम सेम थिंग हुई कि जो ट्रांसॉस उसने फिर मुंह नहीं खोला था और ट्रांसॉस से टकरा के वो चॉकलेट गिर गई एक रकून के पास। हाँ, रकून तब के टाइम में भी थे पर उसका पूर्वज था, रकून के पूर्वज थे। हाँ, आगे क्या होता है, जो रकून होता है वो चॉकलेट खा लेता है, और जो डोना होता है वो चॉकलेट फेंकने से पहले खुद चॉकलेट खाता है, ताकि वो अगर ट्रांसॉरस को चॉकलेट फेंकेगा तो वो ट्रांसॉरस जैसे हो जाएगा। तो उसने पहले खुद चॉकलेट खाई पर ट्रांसॉरस के सर से फिर से टकरा के किसी और के पास चली गई, और जो रकून होता है वो चॉकलेट खा लेता है। और आपको पता ही है जो भी इस चॉकलेट को खाता है और जिस इंसान ने उस चॉकलेट को खा के फेंका था वो इंसान उस जानवर जैसा हो जाएगा। फिर जो रकून होता है उसने चॉकलेट खा लिया और फिर जो डोरेमोन होता है वो रकून जैसे बन जाता है, जैसे कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं। फिर डोरेमोन होता है कि ये क्या, मैं तो रकून बन गया, और फिर रकून के साथ बोल रहे तुम्हें खाने की क्या ज़रूरत थी, ये मैंने ट्रांसफॉर्मर्स के लिए फेंका। मतलब फ़नी सीन चलते रहता है। हाँ, और फिर जो डोरेमोन होता है वो और चॉकलेट निकाल के और लोगों को फेंकता है ताकि वो भी बच पाए। तो उसने फिर जियान को चॉकलेट फेंकी, पर डोरेमोन तो रकून बन गया था और रकून ज़्यादा तेज़ नहीं दौड़ सकते और वो बुद्धू होते, तो फिर से डोरेमोन को दौड़ना पड़ा क्योंकि डायनासोर उसके पीछे पड़ा था खाने को, और उसके दांत बहुत शार्प थे तो वो पकड़ सकता था। तो डोरेमोन ने चॉकलेट जियान पे फेंकी और जियान ने एकदम स्टाइल से कैच कर लिया। बहुत अच्छा सीन चला था, एक तरह से बहुत अच्छी स्टोरी लाइन है, बहुत अच्छी। हाँ, फिर जियान ने पकड़ी चॉकलेट और जियान ने खा लिया चॉकलेट को, और आपको पता ही जियान का निशान कितना पावरफुल है, और उसके हाथ इतने पावरफुल है, उसके पास इतने अच्छे मसल है कि वो बहुत तेज फेंकता है चॉकलेट। तो इस बार जो टिरानोसॉरस होता है उसका मुंह खुला होता है जियान को देखते, तो जो जियान होता है उसके पास चॉकलेट आ जाती है, उसने मौका देख के चॉकलेट को तोड़ा। उसने पहले अपने आप को खिलाया और फिर उसने जो चॉकलेट उसने तोड़ी थी उसने टिरानोसॉरस को खिला दी और टिरानोसॉरस ने उसे खा लिया। तो जो जियान था वो टिरानोसॉरस जैसे बन गया, जैसे रकून ने खाया तो डोरेमोन रकून जैसे बन गया, जैसे टिरानोसॉरस ने खाया वैसे ही जियान भी टिरानोसॉरस जैसे बन गया। तो जियान ने टिरानोसॉरस को खिला दिया वो चॉकलेट और वो टिरानोसॉरस जैसे बन गया, उसके पीछे से पूंछ निकाल आई और उसके दांत भी एकदम टीरेक्स मतलब टिरानोसॉरस जैसे हो गए थे। और वहाँ पर एक और टिरानोसॉरस था, मतलब शायद से वही था पर कलर अभी चेंज लग रहा है। फिर जो जियान था उसने खिला दिया था तो जो टिरानोसॉरस था वो एकदम उसकी बात मान रहा था। तो जो टिरानोसॉरस था मतलब जियान था वो टिरानोसॉरस के ऊपर बैठ गया था, और जो टीरेक्स था जो डोरेमोन उसके फ्रेंड्स
उसको खाने वाला था वो एकदम शांत हो गया था, क्योंकि जो जियान था वो उसे कंट्रोल कर पा रहा था, पता नहीं कैसे। फिर डोरेमोन ने और भी चॉकलेट्स और भी लोगों को बांटी, शिजुका, सुनियो और नोबिता को। शिजुका ने पिंक डायनासोर को खिलाया क्योंकि वो लड़की थी, तो जो शिजुका थी उसके विंग्स निकल आए एकदम पिंक डायनासोर जैसे, और वो भी पिंक डायनासोर जैसे बन गई। और फिर उस जो डोना था उसने नोबिता को वो चॉकलेट दिया और सुनियो को भी दिया। और नोबिता ने चॉकलेट, आपको पता था नोबिता सबसे ज़्यादा करीब था ग्रीन डायनासोर के साथ, तो उसने ग्रीन डायनासोर को खिला दिया। तो ऐसे ही सब लोगों ने अपने अपने डायनासोर को खिला दिया। देख सकते हैं डोरेमोन ने नोबिता को खिलाया, तो नोबिता ने पहले अपने आप को खिलाया और फिर जो ग्रीन डायनासोर होता है उसे खिलाया, और फिर वो एक उसके भी विंग्स निकल आया जैसे शिजुका के, पर शिजुका के पिंक विंग्स निकल आए क्योंकि पिंक डायनासोर थी, और जो नोबिता थे उसके ग्रीन विंग्स निकल आए क्योंकि वो ग्रीन डायनासोर था। तो नोबिता ने ग्रीन डायनासोर को खिला दिया और उसके विंग्स निकल आए। और जो सुनियो को चॉकलेट दी थी सुनियो ने खुद खाई, और वहाँ से एक और डायनासोर गुजर रहा था, उसने उसको खिला दिया, तो वो उस जैसे उसके पता नहीं उस जैसा बन गया, और फिर वो उस डायनासोर पे बैठ गया जैसे जियान टीरेक्स पे बैठ गया था। तो ऐसे ही सब लोगों ने अपने पसंद की डायनासोर को खिला दिया, पर जो डोरान था उसने रकून को खिलाना तो नहीं चाहता था, पर रकून ने खा लिया तो वो रकून जैसे बन गए। और फिर जो पाँचों थे वो लोग अपने अपने जिन लोगों ने उन पाँचों ने जिन जिन को खिलाया था वो उन जैसे बन गए थे। और फिर जो डोरेमोन होता है वो कहता है कि चलो अब हम लोग आगे चलते हैं, क्योंकि हम लोगों को क्योर म्यू को सुरक्षित जगह पहुंचाना है। तो सब लोग अपने अपने डायनासोर पे बैठ गए थे। फिर जो सुनियो था वो ग्रीन डायनासोर पे बैठ गया था, जो जियान था वो रेड डायनासोर पे बैठ गया था, और जो डोरेमोन था और शिजुका थी और नोबिता था शायद से वो ब्लू डायनासोर पे बैठ गए थे। ये 3 डायनासोर थे जिनकी मदद से डोरेमोन, नोबिता, जियान, सुनियो, शिजुका और क्योर म्यू तीनों चल रहे थे, क्योंकि वो लोग थक गए थे और जो बैम्बू कॉप्टर था वो तो चार्ज हो रहा था, तो इसलिए वो लोग डायनासोर के सहारे चल रहे थे। और ऐसे ही वो लोग चल रहे थे नक्शे के मुताबिक, जहाँ पर नक्शा ने कहा था कि वो सेफ जगह है, तो वहीं पे वो लोग चल रहे थे आगे आगे, ऐसे ही बढ़ रहे थे अपने तीनों डायनासोर के मुताबिक। आप देख ही सकते हैं जो डोरेमोन नोबिता होते हैं वो उड़ने की कोशिश करता है, पर वो नहीं उड़ पाता, क्योंकि जो ग्रीन डायनासोर होते हैं वो भी नहीं उड़ पाता, तो डोरेमोन जो नोबिता होता है वो भी नहीं उड़ पाता। तो ऐसे ही फिर वो लोग जो डोरेमोन होते हैं वो लोग रात के लिए फिर से कैंप के लिए बैठ जाते हैं। इस बार वो लोग आग जला देते हैं कैंप में, और फिर वो सारे डायनासोर जो 3 डायनासोर पे वो बैठे थे वो उन्होंने उन तीनों डायनासोर को रेस्ट करा दिया, और जो डोरेमोन, नोबिता और जियान, सुनियो थे और क्यू और म्यू वो सब कैंप पे बैठ गए। जब रात हो गई थी तो अभी जाना सुरक्षित नहीं था, तो वो लोग उस जगह पर रेस्ट करने के लिए कैंप आग जला लिए, और वहाँ पर एक तरह से कैंप के लिए वो सब बैठ गए थे। और फिर अगला सीन भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा, देख सकते हैं सब लोग कैंप में जला के बैठ गए। सब लोगों ने मछली वहाँ पर रखी थी आग पे, और सब लोगों का खाना भी मछली था जो खाना था, आप देख ही सकते हैं। और फिर जैसे ही अगला दिन हुआ तो उन लोगों ने जियान सुनिया ने कहा चलो चलो अब आगे चलते हैं। फिर डोरेमोन कहता अभी शायद से हम लोग को नहीं जाना चाहिए, पता नहीं वो क्या कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आया, उसके लिए मैं बहुत माफ़ी बात मांगता हूँ, है ना। अब आगे की बात करें तो फिर से जो जान होता है वो ट्रांसफॉर्स पे बैठ जाता है। अगला ही दिन था सुबह का, जब वो कैंप से फिर सो जाते, फिर अगला दिन वो जैसे ही उठते जियान कहते चलो चलते हैं। फिर डोरेमोन सोच पे पड़ जाता है पता नहीं क्या, फिर जियान ट्रांसफॉर्स पे बैठते हैं। फिर वो सब लोग नदी के तरफ देखते हैं, पता नहीं नदी की तरफ शायद से क्या हो रखा है। फिर अगले सीन में दिखते हैं वो जो 2 डायनासोर होते हैं वो शायद से वो कहीं जा रहे दिख रहे हैं हमें, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, ये तो अभी हमें पता नहीं है क्योंकि ये सारी जापानीज़ लैंग्वेज में लिखा है। पर मैं आपको PDF दे दूँगा जब सारे पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे। बस क्या करना है,
चैनल के साथ बने रहना है और चैनल को सपोर्ट करते हैं। तो अब जो सुनी होता है, वो जो विलन होता है, आपको पता ही है जो विलन होते हैं, जब से डोरा और नोबिता उसके फ्रेंड्स आए थे उस जंगल में, तब से वो लोग नज़र रख रहे थे। तो जो बंदर था वो भी नज़र रख रहा था। तो जो सुनी होता है, उसने एक बंदर को देखा जिसकी काली आंखें थे, और वो बंदर बार बार जो जियान और सुनियो थे उसको फॉलो कर रहा था। और जो सुनियो वो भी उस बंदर को देख रहा है कि और फिर सुनियो को शक हो गया, क्योंकि जहाँ जहाँ वो जियान, सुनियो और सब फ्रेंड्स जा रहे थे, वहीं पे जो बंदर था वो भी उन्हें फॉलो कर रहा था। तो सुनियो को डाउट हुआ कि बंदर में कुछ, मतलब ये बंदर हमें फॉलो क्यों कर रहा है। सुनियो को एक तरह से शक हो गया था कि लग रहा है कि उनको कुछ खतरा आ रहा है। और जो मंकी था वो भी उन लोगों को फॉलो कर रहा था बार बार। फिर सुनियो ने जियान को बताया कि वो क्या बोलते हैं कि वो जो बंदर हमें फॉलो कर रहा है। फिर वो बंदर अपने बेस चले जाता है, और फिर जो सुनियो होते हैं वो उससे छुप के देख लेते हैं। फिर जो सुनियो और जियान होते हैं वो मतलब प्लान बनाते हैं कि वो लोग उनके बेस में जाएंगे और सच्चाई पता लगाएं कि क्या सच्चाई है। फिर वो दोनों डायनासोर से डरते हैं और जो कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ ही रखो। और फिर जो सुनी होता है वो कहता है हम लोग को वहाँ जाना चाहिए। वो बंदर हम लोग को बार बार फॉलो कर रहा है और वो बंदर बहुत अजीब लग रहा है। और फिर जियान होता है वो कहते हैं हाँ हम लोग को जाना चाहिए। वो गुफा से उस बंदर को देख लेते हैं अपने बेस पे जानते हुए। फिर जो जियान और सुनी होते हैं वो एक गुफा में होते हैं। वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो कैसे भी उनके बेस पे जाएंगे और उनको रंगे हाथों पकड़ लें कि क्या उनकी प्लानिंग चल रही है, कि हमें वो क्यों फॉलो कर रहे, क्या है। और ऐसे ही आगे आगे जाते स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग होती जा रही है, मतलब और भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। तो वो लोग उसके बेस में जाते हैं। तो जैसे वो आगे चलते हैं तो उन लोगों को बहुत सारे डायनासोर की हड्डियाँ मिलती है। तो एक तरह से ये ताल्लुक होता है कि जो विलन्स थे वो एक तरह के शिकारी थे जो फ्यूचर से आए हैं। एक तरह के शिकारी थे, जो एक लड़की थी और एक बंदर था, पर वो बंदर असली में इंसान था, जो कि बंदर के भेस में वो जियान और सुनियो उसके फ्रेंड्स को फॉलो कर रहा था, ताकि जो लोग हैं उनको शक ना हो। पर सुनियो को शक हो गया और जियान को भी शक हो गया। फिर जैसे उन लोगों ने बेस में गए तो वहाँ पर बहुत सारे तरह के डायनासोर एक शोकेस में एक पिंजरे में बंद थे, और कईयों की तो हड्डियाँ भी बंद थी। तो वो लोग ये गेस कर थे कि ये कहीं फ्यूचर के शिकारी तो नहीं। तो ऐसे जैसे वो आगे जा रहे थे उन्हें बहुत सारी अजीब मतलब फोटोज या कुछ मूर्तियाँ दिख रही थी, और बहुत सारे अजीब डायनासोर दिख रहे थे जो एक पिंजरे में कैद हैं। और फिर जहाँ वहाँ के सीसीटीवी कैमरा है, वहाँ के सीसीटीवी कैमरा आप यकीन नहीं करेंगे, जो वहाँ के दोनों लीडर्स थे, एक लड़की और बंदर, उन लोगों ने अपने कैमरास डायनासोर्स में फिट कर लिए थे, ताकि जो लोग अंदर आए उनको लगा कि डायनासोर मामूली हैं, पर जो डायनासोर थे उनकी आँखों में एक कैमरा फिट था, जिससे वो लोग कंट्रोल पैनल से देख रहे थे कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। तो जैसे आगे जा रहे थे जैम और सुनियो, उन लोगों ने उस बंदर को देख लिया था। तो जो कैमरा होता है, जो वहाँ से एक पीछे से उनके एक डांस होता है, वो उन्हें देखते हैं। तो जो डांस होते हैं वो उस बंदर के मतलब एक तरह से सिपाही थे, तो वो लोग चिल्लाते, और उस बंदर ने उन दोनों लड़कों को देख लिया होता है, जैसे जियान और सुनियो। और फिर हमें उस बंदर की एकदम असलियत सामने आ जाती है। वो बंदर जल्द से जल्द उनके पास जाते हैं ताकि वो लोग भाग नहीं पाए। तो जो जियान और सुनियो होते हैं, और ये देखिए, ये आपको क्या लग रहा है ये आदमी कौन है? अब मैं बताता हूँ ये आदमी कौन है। पता है आपको, शुरू में मैंने दिखाया था कि जो नोबिता और उसका स्कूल एक ट्रिप में गया था, एक जू में, और वहाँ के जू में एक डॉक्टर थे जो आर्कियोलॉजिकल स्पेशलिस्ट थे। और जो यहाँ का एक विलन है, जो लड़का विलन है, जो बंदर के भेस में डोरेमोन उसके फ्रेंड्स को फॉलो कर रहा था, वो असली में वही डॉक्टर थे जो जू के इंचार्ज थे, जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के इंचार्ज थे, वो वही डॉक्टर हैं। अब क्या कह सकते कि ये डॉक्टर शायद से
फ्यूचर के क्रिमिनल हो या कोई शिकारी हो जो डायनासोर के बारे में कोई रिसर्च कर रहा हो, पर ये जो डॉक्टर है वही एक विलन है जो आप देख सकते हैं। जो बंदर होता है उसने देख लिया, फिर वो एक पता नहीं एक रिमोट निकालते जिससे वो अपना भेस मंकी के भेस में आते हैं, मंकी के भेस में जाते हैं। तो उसने जो डॉक्टर होते हैं उन्होंने अपना भेस बदल लिया और फिर वो एकदम इंसान बन गया। और जान वो सुनिए शॉक हो जाते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि डॉक्टर तो एक जो जू में उन्होंने डॉक्टर देखा था वो तो एकदम वही थे, तो वो दोनों शॉक हो जाते हैं। तो जो वो जो विलन था लड़का, वो डॉक्टर थे जो आर्कियोलॉजिकल स्पेशलिस्ट जो जू में थे, उन्होंने एक गन निकाली और उन दोनों गन से जियान और सोनियो को बेहोश कर दिया ताकि उन्हें कुछ पता नहीं चले। और तभी जो डोरेमोन और नोबिता होते वो पीछे चल रहे होते, तो उन्होंने एक बड़े डायनासोर का पंजा देखा। तो जैसे वो आगे चलते उनके ऊपर एक खूंखार डायनासोर खड़ा होता है और जो डोरा और नोबिता होते हैं वो सब डर जाते हैं। और जो एक वही जो खूंखार डायनासोर वो एक रेड कलर का एक चील जैसा डायनासोर होता है, बहुत बड़ा होता है। और जैसे डोरा उसको देखते हैं वो कहते हैं सब भागो, पर जो डायनासोर होता है जो उनके ऊपर खड़ा रहता है, उन लोगों ने जो डायनासोर होता है वो डोरा और नोबिता और शिजुका को देख लेते हैं और क्यू और म्यू को भी देख लेते हैं। तो वो जो होता है डायनासोर खूंखार सा जंगली डायनासोर है वो एक तरह का, उसने ग्रीन डायनासोर पे हमला कर दिया था क्योंकि वो उसे डायनासोर का शिकार करना पसंद, तो उसने ग्रीन डायनासोर पर हमला कर दिया। और आपको पता ही है कि ग्रीन डायनासोर है जो वो उड़ नहीं सकता, तो उसने ग्रीन डायनासोर पर हमला कर दिया। और जो ग्रीन डायनासोर होता है वो एकदम चट्टान से गिर जाता है क्योंकि वहाँ बहुत ऊंची चट्टान होती है और नीचे पानी ही पानी होता है, तो वो डूब सकता था। तो डोरा ने तो नोबिता ने कहा कि कुछ करो, ग्रीन डायनासोर गिर रहा है। तो फिर नोबिता खुद जाके जो ग्रीन डायनासोर होता है उसे बचाता है क्योंकि वो गिरने वाला होता है और वो उड़ तो नहीं सकता। तो वो बैम्बू कॉप्टर लेके जाता है बचाने, पर जो नोबिता होता है उसका बैम्बू कॉप्टर हट जाता है उसके सर से, तो वो उसे बचा लेता है। और फिर जो शिजुका होती है वो डोरेमोन को कहती है डोरेमोन कुछ करो, वो दोनों नीचे जा रहे हैं, वो दोनों ही तैर नहीं सकते, ऐसे तो नोबिता और जो ग्रीन डायनासोर वो मर जाएंगे, कुछ करो डोरेमोन। और जो डोरेमोन होता है उसे कुछ सूझ नहीं होता और उसे कोई अच्छा गैजेट भी नहीं मिल रहा होता। अब देख ही सकते जो नोबिता होता है जैसे कि जो ग्रीन डायनासोर होता है वो मतलब गिर जाता है, वो जो खूंखार डायनासोर के हमले की वजह से जो नोबिता होता है वो भी उसको पकड़ के गिर जाता है ताकि जो ग्रीन डायनासोर होता है उसे कुछ नहीं हो। और जो शिजुका होती है आपको पता ही, वो कहती है कि डोरेमोन देखो नोबिता भी गिर रहा है उसके साथ। तो जो डोरेमोन होता है वो कहता है नोबिता नहीं, और नोबिता के सर से वो बैम्बू कॉप्टर भी हट गया था, तो खतरा और टेंशन और भी बढ़ जाती है। तो यही और भी इंटरेस्टिंग हो रही है, मतलब ये हमारी 40 मिनट की पूरी स्पेशल पार्ट है और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो अब आगे की बात करें स्टोरी की, तो ये ऐसी खतरा बन जाता है और जो डोरेमोन जो नोबिता और जो ग्रीन डायनासोर होते हैं वो दोनों पानी में डूब जाते हैं क्योंकि नीचे पूरा समुंदर ही होता है। और वहाँ पर समुंदर में तो और कोई बच नहीं पाता, तो एकदम समुंदर में गिर गए। नोबिता चिल्लाते चिल्लाते गिर गया। और आपको पता ही है कुछ डायनासोर ऐसे भी होते हैं कि जो समुंदर में रहते हैं, तो जैसे ही वो लोग गिरे ग्रीन डायनासोर और नोबिता, तो उन लोगों ने समुंदर में भी कुछ डायनासोर को देखा और शायद से जो कुछ डायनासोर थे समुंदर के, उन लोगों ने जो नोबिता है और ग्रीन डायनासोर होता है उनकी जान बचा ली क्योंकि नोबिता और ग्रीन डायनासोर तो तैर नहीं सकते, तो नोबिता खुद तो नहीं जा सकता, खुद को तो बचा नहीं सकता क्योंकि एक तो वहाँ समुंदर भी था और जहाँ पर रेत का मतलब था वहाँ पर एक सुरक्षित जगह थी। वहाँ पर जो समुंदर के डायनासोर होते हैं उन लोगों ने जो नोबिता होती है, नोबिता और जो डायनासोर होता है ग्रीन डायनासोर, उसके जान बचा के उन लोगों को किनारे पे ले आते हैं और फिर वो लोग एकदम से गायब हो जाते हैं। और फिर जो नोबिता होता है वो बेहोश होता है और तभी जो ग्रीन पिंक डायनासोर होती है उसके साथ डोरेमोन जो होता है वो शुरू कर दिए जल्दी से हमें कुछ करना पड़ेगा वरना
नोबिता नहीं बचेगा। फिर डोरेमोन वही मैप निकालते जिससे वो कुछ भी बोलेगा तो वो उसका पता बता देगी। तो उसने डोरेमोन ने उस मैप को निकाल के उसको कहा कि नोबिता को ढूंढो, फिर नोबिता की निशानी पॉइंट होगी और फिर वो लोग उसी नक्शे के मतलब डायरेक्शन में गए जहाँ पर नक्शा बता रहा है कि नोबिता है। और उसके साथ पिंक डायनासोर भी चली गई और शिजुका भी बहुत टेंशन में थी तो वो जली गए। और जो मैंने आपको बताया कि जो समुद्र के डायनासोर थे उन लोगों ने दोनों नोबिता और ग्रीन डायनासोर को बचा के किनारे पे ले आया था और वो एकदम से गायब हो गए। तो जैसे ही नोबिता उठता है उसने कहा कि तुमने मुझे बचाया नहीं। फिर जो ग्रीन डायनासोर होता है वो हिला के कहता है नहीं। फिर जो नोबिता होते हैं पता नहीं हम लोग कैसे बचे। तो वहाँ पर एक बहुत गहरा जंगल होता है और फिर वो लोग ऐसे ही जाते जाते देखते कि वहाँ पर क्यू और म्यू जैसे और भी डांस होते हैं, मतलब ग्रीन और पिंक जैसे क्यू और म्यू डांस होते हैं वैसे ही वो क्यू और म्यू जैसे एक और दो पिंक और ग्रीन डांस होते हैं। नोबिता आगे चलते जाता है ताकि उन्हें कुछ मिले। तो जैसे ही नोबिता आगे जाता है वहाँ एक झाड़ियों में से कुछ निकलता है। नोबिता को लगता है कुछ है डायनासोर या कुछ और, पर जैसे ही झाड़ियों से ज़्यादा आवाज़ बढ़ती है तो जैसे ही उन लोगों ने देखा कि ग्रीन और पिंक डायनासोर होता है तो नोबिता एकदम चौंक गया था कि दो और क्यू और म्यू जैसे डायनासोर। तो ऐसी मतलब और भी अच्छी इंटरेस्टिंग। और डोरेमोन ने जैसे ही पॉइंट किया था तो वो डायरेक्शन में जाते जाते वो लोग नोबिता के पते पे पहुंच गए थे, किनारे की तरफ पहुंच गए थे। और फिर नोबिता होती है वो जो शिजुका होती है वो नोबिता को लेके बहुत टेंशन में होती है और फिर वो नोबिता के लिए इसके साथ गले मिला लेती है। तो वो जो नोबिता होता है वो कहता है कि यहाँ पर और भी क्यू और म्यू जैसे बहुत सारे डायनासोर हैं, मतलब यहाँ पर हम लोग क्यू और म्यू को सुरक्षित रख सकते हैं। तो एक तरह से यहाँ पर मिशन ख़त्म हो गया था, पर अभी भी प्रॉब्लम बढ़ी हुई थी क्योंकि ध्यान और सुनियो कब्जे में थे उन दोनों विलन्स के। तो आगे जाते हैं तो जैसे ही डोरेमोन और नोबिता मिल जाते डोरेमोन कहते हैं तुम ठीक तो। फिर नोबिता कहता है कि यहाँ पर और भी डायनासोर है। तो डोरेमोन कहते हैं क्या, हाँ या इस घने जंगल में और भी क्यू और म्यू जैसे डायनासोर। तो ऐसी पार्ट और भी इंटरेस्टिंग होती जाती है। तो जो शायद से उन लोगों को अच्छी जगह मिल गई थी जहाँ पर वो क्यू और म्यू को रख सकें। तो और फिर हमें दिखाता है जो जानवर सुनिए होते हैं वो कैद से छुड़ जाते हैं पता नहीं कैसे भी। और जो जो लड़की होती है वो पूरी हेड होती है। तो जो विलन होते हैं उन लोगों के बहुत सारे कैमरास लगे होते हैं, उन लोगों के बहुत सारे कैमरास लगे होते हैं कि कोई कैमरा तो डायनासोर पे भी लगे होते हैं, कोई कैमरा डायनासोर की आंखों में लगे होते हैं और कोई कुछ और वो फ्यूचर से आए हुए क्रिमिनल थे या फ्यूचर से आए हुए शिकारी। तो उनके पास बहुत सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी। तो उन लोगों ने अपना समुद्र में एक शार्क जैसा एक कुछ छोड़ा हुआ था ताकि लोगों को लगे कि वो शार्क है, पर जो शार्क थी वो एक रोबोट टाइप की शार्क थी जिससे लोग डर के भाग चुके। और उसके अंदर भी कैमरा था ताकि जो लड़की है वो सब पे नज़र रख सकी और जो ध्यान और सोनी होते वो देखते कि ये देखो ये इनका कंट्रोल रूम है। और ऐसी स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग होती है। तो आज का हमारा 40 मिनट का ये स्पेशल संडे स्पेशल पार्ट था हमारा पार्ट 5। तो और पार्ट 6 भी बहुत जल्दी आएगा। बस आपको क्या करना है, जैसे आपने पार्ट 4 में अच्छा रिस्पॉन्स दिया ऐसे ही आपको पार्ट 5 में भी देना है। पार्ट 6 भी बहुत जल्द से जल्द आने वाली है और पार्ट 6 भी मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा, वो भी स्टेप बाय स्टेप पिक्चर्स के साथ। और पार्ट 6 भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, यहीं से कंटिन्यू करूँगा जहाँ से छोड़ा था। तो आज का हमारा ये इंटरेस्टिंग पार्ट 5 यहीं ख़त्म होता है और आज का ये 40 मिनट का था। और अगला पार्ट 6 भी बहुत ज़्यादा टाइम का होगा। तो पार्ट 6 भी आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और उसमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा एडवेंचर्स होने वाला है। तो ठीक है, आज का हमारा पार्ट 5 यहीं ख़त्म होता है। और आज हमारी सीरीज़ का ये पार्ट 5 था। पार्ट हमने 5 पार्ट कर लिए। अगला हमारा 6वां पार्ट है, उसका लाइव वेट करना। और
चलिए आज का हमारा ये डोरा का इंटरेस्टिंग वीडियो ख़त्म होता है। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमारे प्यारे दोस्तों। और प्लीज़ हमें यार ऐसे ही सपोर्ट कर दे, क्योंकि आपके पावर के ना हमारा चैनल कुछ नहीं है। तो दोस्तों प्लीज़ यार अपना सपोर्ट दिखाओ, अपना पावर दिखाओ, ताकि मैं ऐसे ही पार्ट्स ला पाऊँ और ऐसे ही मैं आपके लिए डोरेमोन और क्राफ्ट सिंचेस से रिलेटेड ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट ला पाऊँ। तो बस आपको करना है हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है। एक और जल्द से जल्द एक और नया पार्ट आएगा, वो भी इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ और वो भी इंटरेस्टिंग अब एक्सप्लेनेशन के साथ। तो हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे डोरेमोन से लेटेस्ट अपडेट के साथ लेटेस्ट वीडियो जल्द से जल्द हमारे चैनल में मिलेगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एक और जल्द से जल्द एक और पार्ट लूँगा और भी बहुत सारी वीडियोज़ लाऊंगा डोरेमोन क्राफ्ट जैसे, और जल्द से जल्द सिर्फ आप लोगों के लिए एक और डोरेमोन की या क्राफ्ट इंजन की इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें मैं आपको और अपडेट्स बताऊँ। बस हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ मैं आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए हाजिर हूँगा। तो क्या करना है, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना और हमें सपोर्ट करते रहिए। और भी वीडियोस जल्द से जल्द आएंगी, आप वेट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग अस, वेरी वेरी थैंक्स।